मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरियाणा चुनाव प्रचार का आज दूसरा दिन। धामी ने मुवाना में बीजेपी प्रत्याशी रामकुमार गौतम के पक्ष में किया जनसभा को संबोधित। मसूरी में मशहूर अभिनेता टॉम ऑल्टर की 7वीं पुण्यतिथि पर किया गया याद। टॉम ऑल्टर को पुष्पांजलि अर्पित करके दी गई श्रद्धांजलि। पौड़ी में जनपद स्तरीय खेल प्रतियोगिता का हुआ समापन। प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने दिखाया अपना दमखम। प्रतियोगिता में 1200 से अधिक छात्रों ने किया था प्रतिभाग। उत्तराखंड में जमीन के दलाल लगातार हो रहे हैं सक्रिय। अपनी ही जमीन के लिए दर दर भटक रहे हैं मनोरथ प्रसाद। गांव के ही लोगों ने मनोरथ प्रसाद की जमीन पर किया है कब्जा। रामनगर में 3 दिन पहले नदी में बहे युवक का शव हुआ बरामद। मजदूरी करने के लिए ढेला नदी पार करके जा रहा था मृतक। अचानक नदी में पानी का स्तर बढ़ने से डूबा युवक। लाल कुआं से हल्दू चौड़ के बीच अचानक आया हाथियों का झुंड। हाथियों का झुंड के अचानक आ जाने से मचा हड़कंप। हाथियों के झुंड के कारण लगी वाहनों की लंबी लाइन। पौड़ी में गर्ल्स स्कूल के पास कोबरा सांप देखने से मचा हड़कंप। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद किया सांप को रेस्क्यू। रामनगर में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर प्रदर्शन। महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर लगाम लगाने की मांग। देहरादून में उत्तराखंड परिवहन निगम की नई योजना। परिवहन निगम लाएगा 190 नई बसें। मैनेजमेंट को 31 दिसंबर तक का दिया गया समय। मसूरी में अतिक्रमण करने वालों पर प्रशासन की कार्रवाई। प्लास्टिक बैग प्रयोग करने वालों पर कार्रवाई। नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निमि सिन्हा। चलिए इस वक्त उत्तराखंड की खबरों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मसूरी की। बता दें कि मशहूर अंतर्राष्ट्रीय रेफरी नंद किशोर के मसूरी स्थित आवास में मसूरी स्पोर्ट्स क्लब एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मशहूर अभिनेता टॉम ऑल्टर की 7वीं पुण्यतिथि पर उनको पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सूरज सिंह रावत, रूपचंद गुरुजी, नंदलाल सोनकर ने कहा कि टॉम ऑल्टर मसूरी के थे और उनकी कई यादें मसूरी से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने जहां फिल्मों में कई प्रकार के किरदार किए और फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने कहा कि टॉम ऑल्टर साल 1980 से लेकर 1990 के दशक तक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी रहे थे। वो पहले जर्नलिस्ट थे जिन्होंने टीवी पर सचिन तेंदुलकर का इंटरव्यू भी लिया था। उस समय सचिन क्रिकेट में कदम रखने जा रहे थे, वहीं उनको खेलों से भी लगाव था। उन्होंने कहा कि टॉम ऑल्टर को मसूरी से बहुत लगाव था और जब भी उनको फुर्सत के कुछ पल अपने काम से मिलते थे वे मसूरी आ जाते थे। टॉम ऑल्टर मसूरी में सामाजिक कार्य में सक्रिय थे। मसूरी में नगर पालिका परिषद द्वारा ऐतिहासिक घंटा घर के तोड़े जाने का भी टॉम ऑल्टर ने विरोध किया था। इसके लिए उन्होंने घंटाघर स्थल पर 1 दिवसीय धरना किया था। इसके बाद प्रशासन ने घंटाघर का निर्माण किया। उन्होंने कहा कि मसूरी में खेल मैदान का निर्माण किया जाना टॉम ऑल्टर का एक सपना था। इसको लेकर उनके द्वारा स्टेडियम बनाए जाने को लेकर लगातार कवायद की गई है। ये भी बता दें कि मसूरी का भिलाड़ू स्टेडियम नहीं बन पाया था। उनके द्वारा हर साल मसूरी में हाफ मैराथन का आयोजन भी किया जाता था। मैं ये कहना चाहूँगा कि अब एक ब्लड रिलेशन होता है और एक इस तरह का रिलेशन है जो टॉम भाई साहब के साथ था, जो ब्लड से भी ज़्यादा, यानी कि वो हमारे क्लोज थे बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स। और भाई साहब के साथ क्रिकेट के मैच में उनकी मुलाकात हुई थी, जब से वो एक बहुत फ्रेंडली जीवन व्यतीत किया उन्होंने। हाँ, उनके दो सपने तो बहुत पॉपुलर थे कि भाई इन सपनों को मैं साकार करूँगा और 100% करूँगा, मगर ईश्वर को ये मंजूर नहीं था। नंबर 1 ये था कि भाई वो फुल मैराथन कराएं। हाँ, और यानी कि मसूरी हिल
फुल मैराथन कराएं। जो हिल मैराथन कम होती हैं 42 किलोमीटर 42 पॉइंट कुछ होती हैं। तो और दूसरा सपना उनका था कि बिलाड़ू खेल स्टेडियम बन जाए और उससे मसूरी के बच्चों को यानी कि खेल में और आगे बढ़ावा मिले और बच्चों को चांस मिले, बच्चे गलत रास्ता न पकड़ें। मगर पता नहीं क्या बात है कि मसूरी से लोग प्रेम नहीं करते या खेल से प्रेम नहीं करते। मसूरी के प्रति नेगेटिव सोच है उनकी। तो ये मैं कुछ नहीं कह सकता, जिसमें कि 33 लाख रुपए खर्च भी हो चुका है और फिर भी बिलाड़ू स्टेडियम नहीं बन रहा है। तो इसमें एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि कहीं ना कहीं वो मसूरी से प्रेम नहीं करते हैं। देखिए, टमाटर जी का मसूरी से गहरा नाता रहा है और विशेषकर मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन से। मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन कोई भी इवेंट करवाती थी या एक 6 साइड टूर्नामेंट बम्बूबाई जी द्वारा करवाया जाता था अपने फैमिली मेम्बर्स की मेमोरी में, तो वो ज़रूर आते थे। और यहाँ तक कि बॉम्बे से वो टीम लेकर के आते थे अपने बॉलीवुड की। और मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन चाहे कभी क्रॉस कंट्री करवाता हो या क्रिकेट टूर्नामेंट करवाता हो या और कोई इवेंट होती हो तो उसमें वो ज़रूर आते थे। और 2001 में जो स्टेट गेम्स हुए थे उसमें वो ट्राइथलन एसोसिएशन के उत्तराखंड के अध्यक्ष भी थे और उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था हमारे साथ। हम लोग मसूरी की टीम ने पूरा उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो हम आज उनको उनके 7वीं पुण्यतिथि पर अपने श्रद्धासुमन अर्पित करें। देखिए, उनका एक बहुत बड़ा सपना था कि मैं मसूरी में एक फुल मैराथन 42 किलोमीटर माउंटेन मैराथन के नाम से करवाना का उनका सपना था, जिसके लिए वो कुछ जो देश की बड़ी फाउंडेशंस है, कंपनियां हैं, उनसे बात भी कर रहे थे फाइनेंस के लिए। लेकिन इत्तेफाक से वो हम लोगों से बीच से चले गए हैं। और मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन इस बारे में पूरा प्रयास रहता है कि उनके सपने को पूरा करें और ये फुल मैराथन कंडक्ट करवाएं। लेकिन इसके लिए हमें काफ़ी प्रयास करने पड़ेंगे। चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर पौड़ी जिले से आ रही है, जहां की प्रारंभिक शिक्षा विभाग की जनपद स्तरीय खेल प्रतियोगिता का मुख्यालय पौड़ी में समापन हो गया है। इस दौरान जहां छात्र छात्राओं ने कई खेलों में दमखम दिखाया, तो वहीं पौराणिक वाद्य यंत्रों की थाप पर नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियों ने देर शाम तक राष्ट्रीय स्टेडियम में समा बांधे रखा। 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिता में 1200 से अधिक छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया है। इस मौके पर कई खेल प्रतियोगिताओं में विजेता रहे प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया है। यही नहीं, कार्यक्रम के समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख दीपक खुगसाल ने प्रतिभाग भी किया है। स्कूल से हूँ, मेरा नाम मानवी है और मुझे बहुत खुशी है कि हम आज यहाँ उपस्थित हैं। हार जीत तो लगी रहती है, कोई स्कूल हारे जीते। हमें बस ये खुशी है कि हम अपने सांस्कृतिक वेशभूषा में हैं। तो बहुत खूबसूरत लगा, हमें कोई कमी महसूस नहीं। हम खिरसू ब्लॉक श्रीनगर से हैं, मार्शल पब्लिक स्कूल। और मेरे को बड़ा अच्छा लगा, मेरे को सौभाग्य मिला कि मैं डांस में बहुत खुशी हुई जी। सारे मेरे मित्र वगैरह है जिनके साथ मैं नृत्य करूँगा, वो बहुत खुशी हुई। जब स्कूल में जाएगी ट्रॉफी, हमारे प्रिंसिपल सर जलेश सबरवाल बहुत खुश होंगे। आगे IPS मेरा संस्कार सर। 15 ब्लॉकों के बच्चों के साथ हम अपनी उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सबके मनों में ये भावना है कि हमारी जो उत्तराखंड बहुत अच्छी है, उसकी संस्कृति पीछे नहीं रहनी चाहिए। जैसे आज आपने गाया तो हमारी अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना अच्छी तैयारी रह रही है। मतलब अपने आगे वाले भाई बहन जो भी हो, उनसे यही कहेंगे कि अपनी संस्कृति को ना छोड़ें, अपने पहनावे को, अपने
बहुत अच्छी गई, लेकिन जब हम आए स्टार्टिंग में तो हमें ऐसा लगा कि यहाँ पे तो बहुत अच्छे लोग आ रखे हैं, तो इनका अच्छा होगा। हमें लगा नहीं था हमारा इतना अच्छा होगा। बाकी रिजल्ट बताएगा। और हम विद्या मंदिर स्कूल द्वारी खाल उत्तराखंड ना बहुत अच्छा है। और हमारे क्या बोलते हैं, जो हमारे स्कूल में वो भी बहुत अच्छे हैं। हमारे परिवार में भी बहुत अच्छे हैं। सब बहुत अच्छा महसूस हो रहा है हमें कि हम यहाँ आए हैं। दिव्यांशी पोस्ट का हार्दिक आभार और धन्यवाद करती हूँ। दूसरी बात रही चैंपियनशिप ट्रॉफियाँ देने की, तो ये तो सागर में एक जब पानी के एक बूंद के बराबर है। और मैं इस प्रकार का सहयोग निरंतर बनाए रखूँगी। और जो मेरे बच्चों ने जो कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं, उनमें उनकी जो मेहनत झलक रही थी, मैं उन अध्यापकों को भी लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। असली पुरस्कार के हकदार मेरे शिक्षक साथी हैं, और जो विपरीत मौसम के होते हुए भी उन्होंने जो है बच्चों का उत्साहवर्धन बनाए हुए रखा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ से सारा कार्यक्रम निपटाने के बाद में कल हमारे अध्यापकों ने एक बच्चे के जन्मदिन को भी सेलिब्रेट किया है। और बताओ कितनी उनको थकान रही होगी, लेकिन बच्चों के लिए उन्होंने अपनी शारीरिक थकान को भी दरकिनार करते हुए और बच्चों का मनोबल बढ़ाया। उनकी हर प्रकार की खुशियों में वो शामिल हुए। तो मैं तो केवल धन्यवाद करती हूँ। और अपने सीओ सर का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि ऐसे सरल और मधुर भाषी अधिकारी अगर शिक्षकों के साथ में उनका मनोबल बढ़ाते हैं, तो निश्चित तौर पे हम सफलता के ओर अग्रसर होते हैं। और ये बहुत छोटा पुरस्कार है, लेकिन ये पुरस्कार बच्चों को अपने लक्ष्यों तक पहुंचाने में उन्हें मोटिवेट करता रहेगा। और मैं चाहती हूँ कि वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें और एक स्वच्छ समाज में एक हम बहुत अच्छा सा। तो चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और उत्तराखंड जमीन के सौदागरों और जमीन खरीद बिक्री करने वाले तस्करों की उर्वरा भूमि बनती जा रही है। जमीन के दलाल अब स्थानीय स्तर पर भी सक्रिय होने लगे हैं। इसका तरोताजा उदाहरण है पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र के पोखड़ा विकास खंड की कीमगढ़ी गार्ड पट्टी का चर्चित गांव गवाणी। बता दें, गवाणी गांव के रहने वाले 77 साल के मनोरथ प्रसाद नवानी अपने ही गांव की जमीन के लिए दर दर भटक रहे हैं। बताया जा रहा है कि नवानी की जमीन उन्हीं के गांव के लोगों द्वारा खुर्द बुर्द कर दी गई है और अपने गांव में पुस्तकालय खोले जाने के सपने को लेकर दिल्ली से गांव पहुंचे नवानी को अपने गांव में अपनी ही जमीन नसीब नहीं हो रही है। बता दें आपको कि राजस्व विभाग के चक्कर काट कर थक चुके हैं नवानी। लोक सूचना आयोग पहुंचे, उसके बाद आयोग की पहल पर हुई जांच के बाद राजस्व विभाग गांव तो पहुंचा, पर गांव की रिपोर्ट जिलाधिकारी तक नहीं पहुंची। अभी रिपोर्ट ली गई। सूचना आयोग, माननीय सूचना आयोग के द्वारा ये डायरेक्शंस दिए गए थे कि संयुक्त जांच उनकी उपस्थिति में की जानी है। इस संबंध में उनकी उपस्थिति में एसडीएम द्वारा जांच कराते हुए एक आख्या माननीय आयोग को प्रेषित की जा रही है। तो जो भी नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई है प्रशासन या तहसील प्रशासन के स्तर पर वो सुनिश्चित की जाए। अच्छा, हमने जमीन ली थी थर्ड पार्टी से, ठीक है जी। 30 साल पुरानी जमीन है, उनके भाई बंधों से ली थी, उनकी डेथ हो गई है, ठीक है जी। हमने उसके बाद मकान बनाया, 4-5 साल पहले ऊपर वाला मंजिल चढ़ाया। उसके बाद इन्होंने विवाद छेड़ दिया, कभी कह रहे इधर को मेरा है, कभी कह रहे इधर को मेरा है। PWD की इनका जो खेत है वो PWD में जा रखा है, पूरा खेत PWD में जा रखा है। PWD ने मुआवजा दे रखा है। अब PWD उस मुआवजे को वापस कर रही है, तो किस बेस पे कर रही है? कल तो कोई ऐसे करेगा PWD हर एक का मुआवजा वापस कर लेगा, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हर साल दूसरे महीने भी इस पर जाँच होती है। हर कर्मचारी ट्रांसफर होकर चला जाता है, वो अपनी रिपोर्ट बना के दे देता है, ठीक है जी। आज यह है, इसके बाद जांच होगी तो कल ट्रांसफर हो जाएगा, कल नया आएगा।
इसी के साथ अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और रामनगर के ग्राम मालधन चौड़ स्थित ढेला नदी में 3 दिन पहले डूबे युवक का शव रविवार को बरामद कर लिया गया है। घटना के बाद जहां एक और मृतक के परिजनों में कोहराम मचा है, तो वहीं पुलिस भी मामले की जांच में जुटी हुई है। बता दें कि ग्राम शिवनाथपुर नई बस्ती के रहने वाले 47 साल के पूरन चंद्र अपने घर से मजदूरी करने के लिए ढेला नदी पार करके जा रहे थे कि अचानक नदी में पानी का जलस्तर बढ़ जाता है और नदी में अचानक पानी का जलस्तर बढ़ने से नदी में आए तेज पानी के बहाव में पूरन चंद्र बह जाता है। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने उसे बचाने का प्रयास भी किया, लेकिन युवक ग्रामीणों को नहीं मिला। इसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस और एसडीआरएफ के जवानों ने भी नदी में युवक को काफी खोजा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। बता दें कि शुक्रवार से परिजन और ग्रामीण युवक की खोजबीन कर रहे थे और रविवार की सुबह युवक का शव पीपल पड़ाव के पास नदी से बरामद हुआ है। इसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। फिलहाल पुलिस भी मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस का कहना है कि मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम सर गुलाब चंद है। ये डेड बॉडी मिली है, क्या है पूरा मामला, क्या लगता था आपका? डेड बॉडी सर हमने जो है यहाँ हमारे गांव से, जहाँ से ताश बंद हैं ढेला बेरा से, अब वहाँ से हमने जो है वो एसटीएफ भी आई थी और पुलिस वाले भी साथ में थे और वहाँ से हमने तुमड़िया डैम तक देखा और आज सुबह जो है ये जो है पीपल पड़ाव शमशान घाट के सामने इनकी लाश पूरन तीसरे दिन मिले आज। ये तुम्हारा नई बस्ती? ये नई बस्ती शिवनाथपुर मालधन क्षेत्र पड़ता है सर। ये जो है नई बस्ती से पार को जा रहे थे काम में, वो तेज बहाव के कारण ये निकल गए। उन्होंने फिर बैराज वालों ने ताश बंद किया और जिस समय ताश बंद करते हैं सर, उस समय जो है इधर को फ्लैट मारती है और जो कि 2 बंदे कूदे इनको बचाने के लिए और उनको बचाने के चक्कर में वो नीचे को चले गए, ये इधर को आ गए पल पड़ाव की तरफ सर। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अवैध रूप से जमीनों की खरीदारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। बता दें कि जन भावनाओं के अनुरूप भू कानून में किया जाएगा संशोधन। वहीं नियम के खिलाफ खरीदारी किए जाने पर कार्रवाई हो सकती है। जनता से भू कानून को लाने में सहयोगी बनने की अपील की गई है। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, नियम के खिलाफ खरीदारी किए जाने पर कार्रवाई हो सकती है। जनता से भू कानून को लाने में सहयोगी बनने की अपील की गई है। भू कानून से किसी भी तरह के अवैध रूप से जमीनों की खरीदारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो अवैध जमीन की खरीदारी अब बंद हो जाएगी। भू कानून के आने के बाद जन भावनाओं के अनुरूप भू कानून में खरीदारी होगी। नियम के खिलाफ खरीदारी किए जाने पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। जनता से भू कानून को लाने में सहयोगी बनने की अपील भी की गई है। तो देखिए, आपको उत्तराखंड से ये बड़ी खबर बता रहे, जहां अवैध रूप से जमीनों की खरीदारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के नियम बनाए जा रहे हैं। जन भावनाओं के अनुरूप भू कानून में किया जाएगा संशोधन। जी हां, और नियम के खिलाफ खरीदारी अगर होती है तो उस पर कड़ी कार्रवाई के प्रावधान है। जनता से भू कानून को लाने में सहयोग करने की अपील की गई है। अवैध रूप से अगर जमीन खरीदी जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और इसके लिए इस अनुरूप बता दें, भू कानून में संशोधन किए जाने का प्रावधान किया गया है। नियम के खिलाफ खरीदारी अगर किए जाने पर कोई पकड़ा गया तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। जनता से भू कानून को लागू करने के लिए, उसे धरातल पर लाने के लिए जनता से अपील की गई है। अवैध रूप से जमीनों की खरीदारी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। जन भावनाओं के अनुरूप भू कानून में संशोधन किया जा रहा है। नियम के खिलाफ खरीदारी किए जाने पर कड़ी कार्रवाई के प्रावधान बताए जा रहे हैं। जनता से भू कानून को लाने में सहयोगी बनने की अपील की जा रही है। तो लगातार जनता के हित में है ये कानून। अवैध रूप से जमीनों की खरीद बिक्री जो है वो बंद हो जाएगी। इसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। भू कानून में संशोधन किया जा रहा है। इस नियम को और कड़ा करने का प्रावधान है। नियम के खिलाफ खरीदारी किए जाने पर कार्रवाई हो सकती है।
तो चलिए अगली खबर जो आ रही है वो लाल कुआं से आ रही है। बता दें आपको, लाल कुआं के राष्ट्रीय राजमार्ग में लाल कुआं से हल्दू चौड़ के बीच अचानक हाथियों के आ जाने से हड़कंप मच गया। हाथी को रोड पर चलता देख सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइन लग गई। बता दें कि हाथी टांडा के जंगल की ओर से आ रहा था और गुमटी की ओर जाने का प्रयास कर रहा था। रविवार रात लगभग 10 बजे 3 विशालकाय हाथी आईओसी डिपो की ओर हाईवे की रेलिंग को पार करते हुए चले गए, जबकि 8 हाथी रेलिंग ऊंची होने के कारण उसे पार नहीं कर पाने के चलते वापस टांडा के जंगल की ओर लौट गए और जंगल के किनारे पर खड़े होकर हाईवे पर रुक गए। हाथियों को देखने के लिए और उनका वीडियो बनाने के लिए देर रात तक लोगों का तांता भी लगा रहा। और देखिए अगली खबर जो आ रही है वो पौड़ी से आ रही है। पौड़ी शहर के गर्ल्स स्कूल के पास एक आवासीय भवन में लगभग 2:30 बजे 2 कोबरा प्रजाति के सांप देखे जाने से इलाके में हड़कंप मच गया। इस दौरान आवाहन संस्था की अध्यक्ष प्रियंका थपलियाल ने वन विभाग को तुरंत इसकी सूचना दी। वन विभाग के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और वन बीट अधिकारी पंकज नेगी, पवन राउत और रोहित कुमार द्वारा मौके पर पहुंचकर दोनों सांपों को ढूंढने का प्रयास किया गया। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने एक सांप का रेस्क्यू किया। इसके बाद वन विभाग की टीम वहां से रवाना हो गई, लेकिन कुछ देर बाद फिर से एक और सांप दिखाई देने की सूचना वन विभाग को मिली, जिसके बाद दोबारा वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन वन विभाग की टीम दूसरे सांप को पकड़ने में नाकाम साबित हुई। तो बता दें आपको, पौड़ी से ये खबर आ रही है जहां पर 2 कोबरा सांपों को देखने पर इलाके में हड़कंप मच गया। इसके बाद रेस्क्यू टीम को सूचना दी गई, वन विभाग को सूचना दी गई। वन विभाग के आने के बाद एक सांप को पकड़ा गया। उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद दूसरा सांप दिखाई पड़ता है। दूसरे सांप के लिए भी वन विभाग को फौरन सूचित किया जाता है। वन विभाग की टीम वापस आती है जगह पे, लेकिन दूसरे सांप को पकड़ने में इस बार वन विभाग की टीम असफल साबित होती है। ये कहानी हम आपको पौड़ी शहर की बता रहे हैं। पौड़ी शहर के गर्ल्स स्कूल के पास एक आवासीय भवन में लगभग 2:30 बजे 2 कोबरा प्रजाति के सांप देखे जाने से हड़कंप मच गया है। इस दौरान आवाहन संस्था की अध्यक्ष प्रियंका थपलियाल ने वन विभाग को तुरंत इसकी सूचना दी थी। वन विभाग के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे थे और वन बीट अधिकारी पंकज नेगी, पवन रावत और रोहित कुमार द्वारा मौके पर पहुंचकर दोनों सांपों को ढूंढने का प्रयास किया गया था। करीब आधे घंटे तक ये तलाशी चली, सांप को ढूंढा गया, खोजा गया। कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने सांप को रेस्क्यू किया, लेकिन अभी यहां पर एक ही सांप पकड़ा गया था। इसके बाद वन विभाग की टीम वहां से रवाना हो गई थी, लेकिन कुछ ही देर के बाद फिर से एक और सांप दिखाई देने की सूचना मिली। वन विभाग को तुरंत ये सूचना दी गई, जिसके बाद दोबारा से वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचती है। फिर से तलाशी शुरू होती है सांप की, लेकिन वन विभाग की टीम दूसरी बार दूसरे सांप को पकड़ने में असफल रह जाती है। तो आपको ये खबर पौड़ी जिले से बता रहे हैं, जहां लगातार इस तरीके से सांपों का आतंक देखा जा रहा है। जहां पर पौड़ी में एक गर्ल्स स्कूल के पास एक भवन में ये सांप देखा गया। 2 सांप को किस तरीके से रेस्क्यू किया गया, जिसमें से एक सांप को रेस्क्यू किया गया, एक सांप रेस्क्यू नहीं कर पाया गया। ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं किस तरीके से सांप को रेस्क्यू किया जा रहा है, किस तरीके से यहाँ पर इलाके में हड़कंप मचा इन सांप को देखने के बाद। लगातार बता दें, वन विभाग के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। वन बीट अधिकारी पंकज नेगी, पवन रावत और रोहित कुमार द्वारा मौके पर पहुंचकर दोनों सांपों को ढूंढने का प्रयास किया गया। करीब आधे घंटे तक ये ऑपरेशन चला, रेस्क्यू ऑपरेशन, और आपको बता दें इसमें कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने एक सांप को रेस्क्यू किया। इसके बाद वन विभाग की टीम वहां से रवाना हुई।
तो कुछ ही देर के बाद दूसरे सांप को भी देखे जाने की सूचना मिली। वन विभाग की टीम तुरंत वापस आई मौके पर, लेकिन दोबारा जब वन विभाग की टीम दूसरे सांप को पकड़ने के लिए निकली तो काफी छानबीन के बाद दूसरा सांप जो है वो पकड़ में नहीं आया और वन विभाग की टीम इस बार असफल रह गई। तो लगातार पौड़ी जिले से ये खबर आप तक, जहां गर्ल्स स्कूल के पास एक घर के पास ये घटना हुई है, जहां 2 सांप देखी जा रही है। तो चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाते हैं उत्तराखंड से। जी हां, आपको बता दें इस वक्त अगर मौसम का मिजाज देखा जाए उत्तराखंड में तो मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। जी हां, आपको बता दें मौसम विभाग के पूर्वानुमान के हिसाब से मैदानी इलाकों से पर्वतीय क्षेत्रों तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम के बदले पैटर्न के चलते तापमान में ये बदलाव हो रहा है। तो समझिए मौसम के बदलते पैटर्न के चलते ये तापमान में बदलाव दिखाई पड़ रहा है और यहां पर आईएमडी ने ये पूर्वानुमान जारी किया है। मैदानी इलाकों में पर्वतीय क्षेत्रों तक भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। जहां उत्तराखंड के मौसम का मिजाज कुछ बदलता नजर आ रहा है। आईएमडी ने ये चेतावनी जारी की है, ये पूर्वानुमान लगाया है आईएमडी ने कि हो सकता है मैदानी इलाकों से पर्वतीय क्षेत्रों तक भारी बारिश हो सकती है। मौसम के बदलते पैटर्न की वजह से तापमान में बदलाव हो सकता है, ये वजह बताई गई है आईएमडी की तरफ से। जहां मौसम के बदले पैटर्न के चलते तापमान में बदलाव हो सकता है, तेज बारिश हो सकती है, भारी बारिश हो सकती है। अगर मैदानी इलाकों की बात करें या पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो हर तरफ तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने यह पूर्वानुमान जारी किया है, जिसको लेकर लगातार हम आपको बता रहे हैं उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना है। तो चलिए फिलहाल के लिए अपना उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।